थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे उसकी सीरीज में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम, अवयव के संभावित क्रम कौन से होंगे। देखिए अवयव के जो संभावित क्रम होंगे वो 6 into 1, 1 into 6, 2 into 3 और 3 into 2 होंगे। तो 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम 6 into 1, 1 into 6, 2 into 3 और 3 into 2 होंगे। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, आपको एक ज्ञात करना है, एक मैट्रिक्स निकालनी है A बराबर AIJ और किस क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, 2x2 क्रम की एक वर्गाकार आपको मैट्रिक्स निकालनी है जिसके अंदर जो फर्स्ट भाग है वो आपको AIJ का मान आपको दे रखा है। इसमें AIJ की वैल्यू आपको दी गई है कि AIJ की वैल्यू क्या होगी। वो देखिए AIJ का मान आपको दे रखा है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ये आपको 2x2 क्रम की वर्गाकार मैट्रिक्स निकालने के लिए AIJ का मान अपने को दिया गया है। अब देखिए हम AIJ का मान ज्ञात करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A11, A12, A21 और A22 के मान चाहिए अपने पास। तो देखिए हम यहाँ से इनके मान ज्ञात करते हैं। A11 I की जगह 1 रखना है और J के स्थान पर भी 1 रखना है, तो 2 into 1 minus 1 अपॉन 3 into 1 प्लस क्या आएगा 1 आएगा आपके पास। 2 minus 1 3 plus 1 अपॉन क्या आएगा 4। तो ये किसका मान आ गया, A11 की वैल्यू आ गई। आगे हमें और किसका मान चाहिए, A12 का मान चाहिए कि I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 into क्या आएगा 1 माइनस J की जगह क्या रखना है 2 अपॉन 3 into 1 प्लस J के स्थान पर क्या रखना है 2। तो इसका मान क्या आएगा 2 minus 2 अपॉन 3 plus 2। तो इसका मान क्या आएगा 0/5। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दो मान आ गए, एक तो A11 का और एक इसका मान आया A12 का। तो ये दोनों मान हम यहाँ पे रख देते हैं कि A11 का मान क्या आया 1/4। तो यहाँ पे हमने इसका मान क्या लिखा 1/4 लिख दिया और इसका मान क्या लिख दिया हमने 0। आगे और किसका मान चाहिए, A21 का मान चाहिए। A21 की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए A21 की वैल्यू A21 कि I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर क्या रखना है 1। तो 2 into 2 minus 1 अपॉन 3 into 2 प्लस 1 4 minus 1/6 प्लस 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3/7। आगे हमें और किसका मान चाहिए, A22 की वैल्यू चाहिए। तो I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है। 2 into 2 minus 2 अपॉन 3 into 2 प्लस J के स्थान पर क्या रखना है 2। तो 4 minus 2 अपॉन 6 प्लस 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2/8। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 1/4। तो ये दोनों मान हमें यहाँ इसके स्थान पर रखना है 3/7 और 1/4। तो ये 2x2 क्रम की एक मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी कि A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू और A22 का मान हमने रख दिया गया है। अब देखिए इसी के अंदर जो इसका सेकंड भाग है उसका मान देखते हैं कि हमारे पास सेकंड भाग क्या है। इसका सेकंड भाग के अंदर पांचों का जो दूसरा भाग है उसके अंदर आपको देखा है इनकी वैल्यू दी गई है। इनकी वैल्यू क्या देखा है, AIJ का मान I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है 2I। तो हमें किस किस का मान चाहिए, A11 का मान चाहिए। तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर भी 1 रखना है। तो हम रखते हैं 1 प्लस 2 into 1 का क्या आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1 आएगा। तो इसका मान क्या रहे 1 प्लस 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर बटे क्या आएगा 2, 3 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रहे 9/2 आ गया। किसका मान आएगा 9/2, A11 की वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई 9/2।
तो ये मान हम इसके नीचे लिख लेते हैं कि A11 का मान क्या है 9/2 आ गया। और किसका मान चाहिए A12 का मान चाहिए। तो हम A12 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। A12 की वैल्यू क्या आएगी, I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर 2 रखना है। तो 1 + 2 × 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 × क्या आएगा 1। तो 1 प्लस क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 5 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 25/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं कितनी आई 25/2 आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट जो मान चाहिए वो किसका मान चाहिए, देखिए नेक्स्ट मान अपने को निकालना है। यहाँ से A21 की वैल्यू ज्ञात करनी है। A21 की वैल्यू क्या आएगी, I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर कितना रखना है 1 रखना है। तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बटे 2 × क्या आएगा 2। 2 + 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर बटे कितना आएगा 4। 4 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो ये मान भी हमने क्या लिया है यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर किसका मान चाहिए A22 का मान चाहिए। A22 का मान क्या आएगा, देखिए I के स्थान पर भी 2 और J के स्थान पर भी क्या रखना है 2 रखना है। 2 × 2 का क्या आएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 × क्या आएगा 2। 2 प्लस कितना होगा 4 का होल स्क्वायर बटे कितना आएगा 4 आएगा। 6 का स्क्वायर बटे कितना आएगा 4। 36/4। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका सेकंड भाग का आंसर आ जाएगा 9/2, 25/2, 4 और 9। उसके बाद देखिए इसका थर्ड भाग कि थर्ड भाग क्या है वो देखिए सभी। देखिए पांचों का जो थर्ड भाग है AIJ 2i - 3j। इसके अंदर अपने को A11 का मान निकालना है। A11 का मतलब क्या है I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1 रखना है। 2 × 1 - 3 × 1। तो इसका मान क्या आया 2 - 3 और क्या आ गया -1 आ गया। और किसकी वैल्यू चाहिए A12 की वैल्यू चाहिए। I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर क्या रखना है 2। 2 × 1 - 3 × 2। इसका मतलब क्या आएगा 2 - 6 क्या मान आ गया -4 आ गया। और किसका मान चाहिए A21 का मान चाहिए। I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर क्या रखना है 1 रखना है। तो इसका मान क्या आएगा 2 × 2 - 3 × क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस कितना आ रहा है 3। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए और किसका मान चाहिए आपको A22 का मान चाहिए। I के स्थान पर 2 रखना है और J के स्थान पर भी 2 रखना है। तो इसका मान क्या आएगा 2 × 2 - 3 × 2। तो 4 - 6 क्या मान आएगा -2 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू अपने को इसमें रख देनी है। A11 का मान क्या था -1। A12 का मान क्या था -4 A21 का मान क्या था 1। A22 का मान क्या है -2। तो ये 2/2 क्रम की वर्गाकार मैट्रिक्स प्राप्त हो गई अपने। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए A बराबर AIJ 2 × 3। AIJ बराबर 1/2 2i - 3j का क्या है मापांक। और हमें 2/3 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। इसका मतलब हम A का मान क्या लेंगे 2/3 क्रम का, मतलब उसमें रो कितने होने चाहिए 2 और कॉलम कितना होना चाहिए 3। तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसका मतलब A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये आपको मैट्रिक्स ज्ञात करनी है 2/3 क्रम की। तो हम मान निकालते हैं। देखो A11 1/2 2 × I का मान 1 - 3 × J का मान भी क्या होगा 1 आएगा। 1/2 2 माइनस क्या आएगा 3 का मापांक 1/2 -1 का क्या आ रहा है मापांक। तो इसका मान क्या आएगा 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई A11 का मान आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे A11 का जो मान है वो अपने पास क्या गया 1/2 आ गया। आगे हम देखते हैं किसका मान और अपने को निकालना है। वो देखिए A12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। A12 का मान क्या आएगा 1/2। I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर 2 रखना है। तो 2 × 1 - 3 × क्या आएगा 2 का मापांक 1/2 2 माइनस कितना आएगा 6 1/2 -4 का मापांक।
इसका मतलब 4/2 क्या मान आ गया इसका 2। तो a12 का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे हमने ये a12 की वैल्यू क्या ले ली 2 ले ली। आगे देखिए नेक्स्ट a13 का मान निकालना है। a13 का मान क्या आएगा 1/2 2 इंटू आई के स्थान पर 1 माइनस 3 इंटू जे के स्थान पर 3 रखना है। तो 1/2 2 माइनस कितना होगा 9 2 माइनस 9 घटाएंगे क्या आएगा माइनस के 7। लेकिन ये मापा के समय इसका मान क्या आएगा प्लस हो जाएगा 7/2। तो ये आ गया a13 का मान क्या आया 7/2। अब देखिए और किसका मान चाहिए a21 का मान चाहिए। तो हम यहाँ से a21 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। a21 की वैल्यू क्या आएगी i के स्थान पर क्या रखना है आपको 2 और j के स्थान पर क्या रखना है 1। तो 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू क्या आएगा 1 आएगा 1/2 4 माइनस क्या होगा 3 तो इसका आ गया 1/2। तो यहाँ पे इसका मान a21 का मान भी क्या रहा है 1/2 आ रहा। अब और किसका मान चाहिए अपने को a22 का मान चाहिए। a22 की वैल्यू क्या आएगी देखिए i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर भी क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू क्या आएगा 2 1/2 4 माइनस क्या होगा 6 इसका मतलब क्या रहा है -2 का मापांक अपॉन क्या आएगा 2। तो 2/2 इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि हम -2 का मापांक क्या होता है +2 होता है। आगे देखिए हमें a23 की वैल्यू ज्ञात करनी है। a23 का मान क्या होगा i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर कितना रखना है 3 रखना है। 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 का क्या आएगा मापांक। तो 1/2 4 माइनस 9 का मापांक इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -5 का मापांक अपॉन क्या होगा 2 इसका मतलब क्या आएगा 5/2 आ जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ पे ये 2/3 क्रम की एक अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 6 नंबर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 7वें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है ये दो समान अवयव दे रखे हैं और दोनों के जो क्रम है ऑर्डर भी वो भी के साथ पास सेम है। किस क्रम के ये 2/2 क्रम का। इधर भी ये भी जो मैट्रिक्स दे रखे हैं वो भी किस क्रम के 2/2 क्रम। तो हम जानते हैं पीछे हमने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था कि चूंकि समान क्रम के दो अवयव समान क्रम के अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर होते हैं। ये हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं तुलना क्यों कर रहे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि हमें दो समान क्रम के अवयव दे रखे हैं और वो दोनों बराबर हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव अपने पास क्या है a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान किस तरह होगा 6 है। यह समीकरण कौन सी हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगा आपके पास। तथा जो ए बी का मान है वो ए बी का मान क्या है आपके पास 8 है। यह समीकरण कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगा आपके पास। a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर क्या है 8। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन से हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी का क्या करना है मान ज्ञात करना है। a प्लस बी का मान 6 के बराबर है और ए बी का मान किसके बराबर है 8 के बराबर। तो देखिए समीकरण 1 से किसी का मान निकाल दीजिए। हमने मान लो b का मान निकाला। इस समीकरण 1 से b की वैल्यू क्या आ रही है 6 माइनस 8 को हमें किस में रखना है समीकरण 2 में रख देते हैं। को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए a और 6 माइनस a बराबर क्या आएगा 8 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 6a माइनस क्या आएगा a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निकालना होगा कि हमारे पास इसके गुणनखंड करने होंगे। जो त्रिपदीय गुणनखंड होते हैं उसके तरीके इसको हल करना है। हम इसको उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे क्या आएगा 0 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस क्या हो जाएगा 8। या हम क्या बोलते हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं कि इसको गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए
8a² आना चाहिए, और दोनों को ऐड करें प्लस करें तो क्या आना चाहिए, -6a आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो हमारे पास 4 और 2, तो a² - 4a और माइनस क्या आएगा 2a + 8 बराबर क्या आएगा 0 आ गया आपके पास। देखिए a² - 4a - 2a + 8 बराबर क्या है 0। अब दो के अंदर अपने को क्या करना है, कॉमन लेना है। यहां से कॉमन a कॉमन आएगा तो a अंदर बचेगा a माइनस क्या आएगा 4, यहां से -2 कॉमन लिया तो a - 4 बराबर क्या आएगा 0। अब दोनों में से बाहर और कॉमन ले लो, a - 4 और यहाँ क्या आएगा a - 2 बराबर 0। अब हमारे पास किस किस का मान यहाँ से 0 हो रहा है, देखिए या तो इस पद का मान 0 के बराबर होना चाहिए या इस पद का मान 0, क्योंकि दोनों पदों का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब कम से कम दोनों में से एक शून्य होना चाहिए। a - 4 बराबर क्या आएगा 0 या a - 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 4 या a का मान क्या आ गया 2। तो ये जो a के मान आए हैं वो अपने को किस में रखना है, समीकरण 2 के अंदर या 1 के अंदर किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए हम यहां से उसके मान रख देते हैं। तो a बराबर 4 को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 4 को समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से मान क्या रहे 4 + b बराबर 6, b बराबर क्या आएगा 6 - 4, इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। तो ये आ गया b बराबर 6 - 4 बराबर 2। यहां हम क्या कर सकते हैं, a बराबर 2 को किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 2 को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2 + b बराबर क्या मान आ रहा है आपके पास 6, b बराबर क्या आएगा 6 - 2 बराबर क्या आ रहा है 4। तो यहां से b का मान आ गया आपके पास कि क्या क्या वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि आता है a बराबर हमने 4 लिया तो b का मान क्या आया था 2, या दूसरी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, a का मान 2 लिया तो b का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास कि इसका जो मान है a बराबर 4 रखा तो b का मान 2 आ रहा है, या a बराबर 2 रखा तो b का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसके अंदर अपने को x, y, z और p के मान निकालना है। तो वही जैसा सेम रीजन हो जाएगा आपके पास, क्योंकि समान क्रम के अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं, अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखो कंपैरिजन करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। 2x का मान, इसलिए 2x का मान किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान क्या आ रहा है, देखिए x बराबर 4/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x का मान 2 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की कैसे निकालेंगे कि 3x तथा कि ये पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ का अवयव, इधर आपके 3x + y है और उधर कौन है 5 है, तो इसका मान 3x + y बराबर क्या होगा 5। तो यहां से x का मान रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है 2, तो 3 × 2 + y बराबर क्या आएगा 5। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 + y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहां से y का मान क्या आएगा 5 - 6, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब देखिए आपके नेक्स्ट जो बात करें, हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकाल लेते हैं कि यहाँ पे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो इधर कौन है आपके -x + z है और इधर कौन है -4 है। तो -x + z बराबर क्या होगा -4। तो यहां से देखिए x का मान अभी हमने निकाला था पीछे 2 आ रहा है, इसका मतलब -2 प्लस क्या आएगा z बराबर क्या हो जाएगा -4। तो z का मान क्या आएगा -4 + 2, तो z का मान क्या आ जाएगा -2। तो यहां से ये वैल्यू आ गई किसकी z की वैल्यू। अब देखिए इससे आगे जो नेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव इधर कौन है आपके पास 3y - 2p है और इधर कौन है -3 है। तो इन दोनों को भी हम आपस में क्या करते हैं बराबर रख देते हैं। तो देखिए इन दोनों को भी हम आपस में बराबर रखते हैं। जब रखेंगे तो क्या मान है आपके पास 3y - 2p बराबर क्या रखेंगे -3। अभी हमने पीछे y का मान निकाला था, वो क्या था आपके पास -1 था, -2p बराबर क्या आएगा -3। तो
तो -3 -2p बराबर क्या होगा -3। ये इधर -3 है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे। -2p बराबर -3 + 3, तो -2p बराबर क्या आएगा 0। तो p बराबर क्या आएगा 0 बटे -2, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये चारों को हैं x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2 और p बराबर 0। ये इसके मान आ गए अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 के, ये इसकी वैल्यू होगी आपके पास। अब देखिए इससे आगे जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा 3.1 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन में ए दे रखा आपको और बी दे रखा है। ये कह रहा है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के किन मानों के लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी अवयव क्या है समान है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, ए और बी को दोनों को समान ले लेते हैं, बराबर रख देते हैं इस दोनों। तो हमने इस दोनों को बराबर रखा है यहाँ से a - 2 3 2c और क्या है 12c b + 2 और bc। ये a का मान लिख दिया, b का मान क्या है bc 6 और 6b, a और क्या है 3b। इन दोनों को हमने बराबर रखा। अब यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो हमें देखना है कि कौन से मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 3 है वो किसके इक्वल होगा c के इक्वल होगा। चूंकि समान क्रम के समान अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे देखना चाहिए। तो 3 का मान किसके इक्वल होगा c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे c बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखो 2c बराबर 6 से भी निकालेंगे तो c का मान 3 आएगा, और यहाँ से भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा 3 आएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट हम निकालना चाहिए b का मान या a का मान, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो a - 2 का मान किसके इक्वल है b के इक्वल है। यहाँ पे a - b का जो मान है वो 2 के इक्वल होगा। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी 1, कि b को इधर पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया, -2 उधर है तो उधर किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आगे सभी और किसका मान निकाल सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ पे 12c का मान है वो किसके इक्वल है 6b के इक्वल है। तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा कि 12c का मान है वो 6b के इक्वल है। c का मान कितना था 3 था, तो 12 × 3 बराबर क्या आएगा 6b। तो 6b बराबर कितना आएगा 12 × 3, b का मान निकालें यहाँ से तो 12 × 3 बटे कितना होगा 6। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसको काट दीजिए 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ से ये जो b का मान है वो किस में रख दें समीकरण 1 में रख देते हैं कि b बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर b बराबर 6 को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से मान अपने पास किसका आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी। a - 6 बराबर क्या आएगा 2, a बराबर कितना आएगा 2 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये सारी की सारी वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या क्या मान है देखिए आते a का मान कितना आया 8, b का मान कितना आया 6 और c का मान कितना आया था अभी आपने देखा था पीछे 3। आते a का मान 8, b का मान 6 और c का मान है 3। तो हमारे पास ये जो आपके 3.1 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आगे हम 3.2 और उसके गुणधर्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।